चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग जो ऑडिटिंग में स्टूडेंट सीखेंगे वो ऑडिटिंग में अक्सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डेफिनेशंस के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं क्या हैं कि परिभाषाएं बार बार आ रही हैं और परिभाषाओं को याद करना बड़ा मुश्किल काम हो पा रहा है। यानी परिभाषा को हम लोग याद भी नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी परिभाषाएं, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल परिभाषाओं के आ रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ी परिभाषाओं पे एनालिसिस करेंगे। देखिए, सारी परिभाषाएं याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पूरी इतनी लंबी लंबी परिभाषाएं याद रखना, फिर उनके जो है राइटर्स याद रखना, फिर उतनी लंबी लंबी डेफिनेशन याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो हम उनके डेफिनेशंस के कीवर्ड ढूंढेंगे और उन की हेल्प से हम लोग जो है पता लगाएंगे कि ये परिभाषा किसने दी है, किसने नहीं दी है। तो ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है, ऑडिटिंग की परिभाषा है, वैसे उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 पार्टों से हम लोग उसको जो है याद करेंगे। कैसे कैसे याद करना है उसको आज देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, 4 पोर्शन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन हम लोग करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पोर्शन देखिएगा, फर्स्ट पोर्शन हम लोग करेंगे, फिर सेकेंड पोर्शन करेंगे, फिर हम लोग फिर थर्ड पोर्शन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ पोर्शन करेंगे। यानी हम 4 भागों में यहाँ पर इसको बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में, ठीक है। अब 4 भागों में मैंने क्यों बांटा है? क्योंकि परिभाषाएं जो हैं, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करके, अलग अलग बिंदुओं पर फोकस करके, अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करके उन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मैंने क्या काम करा है कि तो याद करने में भी हमको आसानी रहेगी, और दूसरा इनकी कैटेगरीज़ वाइज हम लोग याद करेंगे। तो मैंने 4 कैटेगरी इनकी बनाई है। पहले कैटेगरी में याद करने के लिए हम लोग सहारा क्या लेंगे? पहली कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे MLA, ठीक है ना। MLA का मतलब क्या हो गया? MLA JPS, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? MLA JPS। इसका मतलब क्या हो गया? MLA, एक MLA है, उसका नाम क्या है? JPS। MLA JPS, ये याद रखना है। इन कीवर्डों को याद रखेंगे, इससे हम लोग पूरे जो है राइटर्स याद कर लेंगे। MLA JPS। दूसरे का ध्यान रखेंगे, तो दूसरे में हमको ध्यान क्या रखना है बच्चों? ML जोसेफ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ML जोसेफ। पहले में MLA JPS, MLA कौन सा है? JPS है। दूसरे में ML कौन सा है? ML जोसेफ। थर्ड में हम लोग चलेंगे, तो थर्ड में हमारे पास क्या आता है? देखिए, थर्ड में लिखेंगे AR। सिर्फ क्या लिखना है हमको? AR। क्या लिखना है? AR। और फोर्थ में लिखेंगे ARRT। देखिए, ये जो मैंने कीवर्ड बताए हैं, इससे हम लोग जिन्होंने भी डेफिनेशन दी है उनके नाम को लर्न रखेंगे, और फिर उन्होंने क्या क्या बात कही है ये हमको पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसे M से मैं बात करूँगा तो M का फुल फॉर्म होगा मॉन्टीगेमरी। क्या मतलब होगा इसका? M से मॉन्टीगेमरी मतलब MONTIGOMERY, मॉन्टीगेमरी। ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन दी है, मॉन्टीगेमरी। दूसरा L से याद रखेंगे हम लोग, L से लॉरेंस। क्या याद रखेंगे? लॉरेंस एंड डिक्सी। क्या याद रखेंगे? लॉरेंस एंड डिक्सी। क्या याद रखेंगे बच्चों? लॉरेंस एंड डिक्सी। ओके। इसके बाद A से हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो A से हमें याद रखना है AW हैंसन। याद रखेंगे AW हैंसन। देखिए, ये याद हो जाएगा 2-3 बार जब आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा AW हैंसन। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? J से हमको क्या याद रखना है बच्चों? J से हमको याद रखना है JR बॉटली बॉय। क्या याद रखना है? JR बॉटली बॉय। क्या याद रखना है? JR बॉटली बॉय। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? P से हमको क्या ध्यान रखना है बच्चों? P से हमको ध्यान रखना है पोला। क्या ध्यान रखना है? पोला। एक्चुअली में इनका नाम, पूरा नाम पोला नहीं है, खाली P से मैंने लिखा है पोला।
इनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है FRM डिपोला, FRM डिपोला, ठीक है। ध्यान रखना, P से पोला याद रखना, खाली पोला लिखा हुआ आता है। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, S फॉर अगर हम बात करें तो S से हमारे पास होता है स्पाइसर एवं पैगलर, स्पाइसर एंड पैगलर, स्पाइसर एंड पैगलर, क्या होता है, स्पाइसर एंड पैगलर, ठीक है। इनके डेफिनेशंस के नाम मैं तभी बताऊंगा, पहले इनको डिफाइन कर देते हैं। क्या रहा हमारे पास, MLA JPS, MLA कौन सा है, JPS वाला है। M से मॉन्टेगेमरी याद रखना है, M से मॉन्टेगेमरी। L से क्या रखना है, लॉरेंस एंड डिक्सी, क्या याद रखना है बच्चों, लॉरेंस एंड डिक्सी। A से क्या याद रखना है हमको, AR हैंसन, क्या याद रखना है हमको, A हैंसन। उसके बाद क्या आता है J से हमको क्या याद रखना है बच्चों, J से हमको क्या याद रखना है, J से हमको याद रखना है बॉटली बॉय, JR बॉटली बॉय, JR बॉटली बॉय। J के बाद फिर क्या आता है हमारे पास P से पोला, ठीक है, P से पोला, फुल फॉर्म पूछे तो FRM डिपोला। और S से स्पाइसर एंड पैगलर। इनकी अगर बात करी जाए बच्चों तो ये इन लोगों ने क्या क्या बात कही है ये हमको समझना है, ठीक है। यही हमको कीवर्ड याद रखना है। अब देखिए पूरी अगर हम लोग डेफिनेशन याद करेंगे, मॉन्टेगेमरी ने क्या डेफिनेशन दी है, लॉरेंस एंड डिक्सी ने क्या दी है, इन्होंने क्या दी है, बड़ा इम्पॉसिबल है। तो इनके कीवर्ड याद रखेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम में आपको जो है वो कीवर्ड मिलेंगे तुरंत आपको समझ जाना है कि डेफिनेशन उसने दी है। अगर हम मॉन्टेगेमरी की बात करें बच्चों, मॉन्टेगेमरी की बात करें तो मॉन्टेगेमरी ने एक ही बात कही है कि मॉन्टेगेमरी ने बात की है कि जो भी ऑडिटिंग का कार्य होता है वो व्यवस्थित जांच करने का होता है, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन का। किसका, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन। कौन सा बच्चों, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन, चल नहीं रहा है, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन। ध्यान रखना है क्या बात कही इन्होंने, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन। यानी अगर तुमसे कहीं भी डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई आ जाए कि व्यवस्थित जांच किसने की, व्यवस्थित जांच के बारे में अगर बात करें तो वो मॉन्टेगेमरी ने करी। किसने करी, मॉन्टेगेमरी ने बात करी, व्यवस्थित जांच की। अब देखो पूरी डेफिनेशन याद करना मुझे भी याद नहीं है, मैं भी नहीं याद रख सकता, लेकिन इसमें से बस कीवर्ड क्या पकड़ लिया हमने, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन, व्यवस्थित जांच की बात करता है। कौन करता है, मॉन्टेगेमरी बात करते हैं व्यवस्थित जांच की। इसके बाद अगला आता है लॉरेंस एंड डिक्सी। लॉरेंस एंड डिक्सी की अगर बात करें बच्चों तो लॉरेंस एंड डिक्सी जो बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो भी संबंधित सौदों की जांच, यानी कि अगर तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास जो भी तुम लोगों ने एंट्री की है, उन एंट्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की जांच की बात करते हैं लॉरेंस एंड डिक्सी। जैसे सपोज़ करो कि तुम लोगों ने लेजर बनाया, तो लेजर किससे बनाया, जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री तुम्हारी बनी हुई किससे बनी है, वाउचर से। तो वाउचर आपके पास चाहिए, तो वाउचर जब तक आपके पास नहीं होंगे तो जब तक आपकी जनरल एंट्री नहीं बन सकती है। तो वाउचर अगर सही है तो एंट्री आपकी सही बनेगी। तो वाउचर के जांच करने के बाद, यानी संबंधित सौदों की जांच की बात अगर की है तो वो किसने की है, वो लॉरेंस एंड डिक्सी ने की है, संबंधित सौदे की जांच। और ध्यान रखना कि ये जो जांच की जाती है किससे की जाती है, वाउचर से की जाती है। और जो वाउचर है वो कैसा होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। अधिकृत का मतलब ये है कि उस पे उस संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर होने जाने चाहिए। जैसे आप बिल काटते हैं तो वो जो बिल होता है वो बिल प्रॉपर तभी वैलिड माना जाता है जब उस पर सिग्नेचर हो चुके होते हैं उस संबंधित अधिकारी के, वरना वो बेकार है, ठीक है। तो बात आ गई मॉन्टेगेमरी ने कैसी बात करी, सिस्टोमेटिक एग्जामिनेशन की बात करी है। लॉरेंस और डिक्सी ने कैसी बात करी है, संबंधित रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात की है कि सौदों जो रिलेटेड सौदे हैं उनकी जांच की बात की है। और वो किससे करते हैं, वाउचर से। और जो वाउचर होते हैं वो वाउचर कैसे होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स, ऑथराइज होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं A.W. हैंसन। A.W. हैंसन की बात करें तो हैंसन ने क्या काम करा, हैंसन ने कहा कि सारे रिकॉर्ड की चेकिंग कर लो, एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड की अगर बात की, एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड, यानी सारे सौदों की जांच करने को किसने कहा, A.W. हैंसन ने कहा कि संपूर्ण लेखों की जांच की अगर बात करें तो संपूर्ण लेखों की जांच किसने की,
संपूर्ण लेखों की जांच किसने की? A.W. हेंसन ने की। साफ साफ कहा इन्होंने कि ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग संपूर्ण लेखों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। ये बात किसने कही? A.W. हेंसन ने कही। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। MLA में तीन आ गए। M से मॉन्टीगेमरी ने क्या बात की? मॉन्टीगेमरी ने आपसे बात की कि जो है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, व्यवस्थित जांच की। उसके बाद आया लॉरेंस एंड डिक्सी। लॉरेंस एंड डिक्सी ने क्या कही? रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की सारी जांच, रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जांच हो जानी चाहिए। और जांच किससे करेंगे? वाउचर से। वाउचर कैसे होने चाहिए? ऑथराइज होने चाहिए। इसके बाद A.W. हेंसन ने क्या बात की कि ऑल रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन, संपूर्ण लेखों की जांच की बात करी। इसके बाद आते हैं बॉटली बॉय। बॉटली बॉय को अगर हम लोग देखें तो बॉटली बॉय क्या कहते हैं? बॉटली बॉय कहते हैं कि स्पेशल एंड क्रिटिकल चेकिंग, स्पेशल एंड क्रिटिकल चेकिंग, स्पेशल एंड क्रिटिकल, स्पेशल एंड क्रिटिकल, स्पेशल एंड क्रिटिकल की बात करते। सी क्रिटिकल की स्पेलिंग होगी CRTICAL, क्रिटिकल है ना। तो स्पेशल एंड क्रिटिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष एवं आलोचनात्मक जांच। ठीक है, विशेष एवं आलोचनात्मक जांच। कई जगह स्पेशल की जगह आपको इंटेलिजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, इंटेलिजेंट। ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट और क्रिटिकल जांच की अगर बात करी जाए तो वो किसने कही? J.R. बॉटली बॉय ने बात करी। इसके बाद आते हैं पोला। पोला ने क्या बात करी? पोला ने कहा कि आप लोग कुछ मत करो, एग्जामिनेशंस ऑफ P&L अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ P&L, एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट, एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। ठीक है, इन सब की जांच करने की प्रक्रिया किसने कही? पोला ने कही। पोला ने कही कि P&L अकाउंट को जांचना, बैलेंस शीट को जांचना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जांचना, और सबसे लास्ट में इन्होंने कहा वाउचर को जांचना, प्रमाणक को जांचना। वो किसने कही? पोला ने बात कही। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट में बचते हैं स्पाइसर एवं पैगलर। स्पाइसर और एवं पैगलर ने क्या बात कही? स्पाइसर और पैगलर क्या कहते हैं कि ये एक ऑडिटर का काम जो होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। क्या होना होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू, सही एवं सच्ची तस्वीर, सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना होता है। सही और सच्ची तस्वीर किसकी हो सकती है स्टूडेंट्स? सही और सच्ची तस्वीर जो हो सकती है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, P&L अकाउंट और इन्फॉर्मेशन की। ठीक है ना, एक ही बात कही वैसे दोनों ने लगभग, लेकिन ये कह रहा है कि हमको जो पकड़ना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू से पकड़ना है। किससे पकड़ना है? ट्रू एंड फेयर व्यू से। तो ये कीवर्ड है, यहाँ से कीवर्ड से आपको याद रखना है। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? MLA JPS। ठीक है, MLA JPS की अगर बात करी जाए तो M से मॉन्टीगेमरी ने व्यवस्थित जांच की बात करी। उसके बाद लॉरेंस डिक्सी ने कहा कि आपको जो भी जांच करनी है रिलेटेड वाउचर की जांच करनी है, संबंधित सौदे की जांच करनी है। फिर आए A.W. हेंसन ने बात करी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड, संपूर्ण लेखों की जांच की बात करी। J.R. बॉटली बॉय ने स्पेशल जोर डाला इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल जांच, विशिष्ट और आलोचनात्मक जांच की। FRM डी पोला की बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ P&L, एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट, एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। और लास्ट में स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा कि तुम्हें बैलेंस शीट की ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और सच्ची तस्वीर किसकी देनी चाहिए? बोले P&L की देनी चाहिए, बैलेंस शीट की देनी चाहिए। बैलेंस शीट को ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जानते हैं, स्थिति विवरण। ठीक है, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की और वाउचर की। ठीक है, तो ये सब जो हो गई हमारी पहली कैटेगरी की आ जाती है MLA JPS। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, बाकी आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में हमारे पास दो नाम आ रहे हैं बच्चों, दो नाम आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ML जोसेफ। क्या लिखा है मैंने? ML जोसेफ। ठीक है, हाँ मैं एक बात बतानी भूल गया आपको, जो पहली जांच थी, ये जो फर्स्ट कैटेगरी की जांच थी, ये जो फर्स्ट कैटेगरी की सारी या मॉन्टीगेमरी ने, लॉरेंस और डिक्सी ने, A.W. हेंसन ने, और ये J.R. बॉटली बॉय ने, पोला ने, और स्पाइसर और पैगलर ने जो ये सारी डेफिनेशन दी हैं, ये विवेकपूर्ण जांच कही जाती है। कैसी जांच कही जाती है? विवेकपूर्ण जांच।
इन्होंने सबने बताया कि ये कैसी जांच है, विवेकपूर्ण जांच है, रेशनल तुम्हारी चेकिंग है, विवेकपूर्ण जांच है, रेशनल चेकिंग है। बट ये इन्होंने नहीं बताया कि जांच कैसे की जाए, जांच क्यों की जाए, या जांच कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी तुमको नहीं देते हैं। तो इनकी जानकारी देने के लिए सेकंड कैटेगरी में हम लोग आते हैं। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास दो नाम आते हैं, एमएल जोसेफ। मैंने एमएल को एमएल के नाम से लिखा है, इनका फुल नाम है एमएल शांडिल्य। क्या नाम है इनका? एमएल शांडिल्य। और जोसेफ के नाम पर हम लोग जाएं तो इनका नाम है पूरा का पूरा, इनका पूरा नाम है जोसेफ, ठीक है ना, जोसेफ लंकास्टर, शायद जोसेफ लंकास्टर ही है। खैर पहले यह लिखूँगा एमएल शांडिल्य, SHANDILYA, ठीक है, LYA, इसको बोलते हैं एमएल शांडिल्य, ठीक है। और दूसरे आते हैं यहाँ पर जोसेफ, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है जोसेफ लैंकास्टर। क्या नाम है इनका? जोसेफ लैंकास्टर, जोसेफ लैंकास्टर। जैसा कि पहली वाली परिभाषाओं में कमी रह गई, किस चीज़ की, ये नहीं बताते कि इनकी विधियाँ कौन सी हैं, कैसे चेकिंग करनी चाहिए, कैसे चेकिंग नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी तुम्हें कहाँ से देते हैं? ये लोग जानकारी देंगे कि कैसे जांच की जाए, कैसे जांच नहीं की जाए। यानी जांच कैसे की जाती है? इंस्पेक्शन करना, कंपेयर करना, इंस्पेक्शन करना, कंपेयर करना, चेकिंग करना, इंटेंसिव चेकिंग करना, इंटेंसिव चेकिंग करना, ठीक है, इंटेंसिव चेकिंग करना। इसके बाद क्या हो जाएगा? वाउचिंग करना, रिव्यू देना, वेरिफिकेशन करना। ये सब क्या होता है? ये सब तुम्हारा क्या होता है? चेकिंग करने के तरीके होते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब जांच करना, कंपेयर का मतलब तुलना करना, चेकिंग का मतलब जो है निरीक्षण करना, इंटेंसिव चेकिंग का मतलब होता है गहन जांच करना, वाउचिंग का मतलब होता है प्रमाणन करना, रिव्यू का मतलब होता है कि उस पर अपने विचार यानी दोबारा से जांचना, दोबारा से दृष्टि डालना, दोबारा से दृष्टि डालना, ठीक है। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। इन सब चीज़ों से हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों? चेकिंग करते हैं। यानी चेकिंग, खातों की चेकिंग किस प्रकार की जाती है? इस तरीके से की जाती है, इंस्पेक्शन करके, कंपेयर करके, चेकिंग करके, वाउचिंग करके, इंटेंसिव करके, ये सब चीज़ ऐसे करके, ठीक है। तो अगर बात करी जाए तो ये एमएल शांडिल्य ने ये सारी बातें कही, ठीक है। एमएल शांडिल्य की सारी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट बनी है वो बैलेंस शीट एक्यूरेट है या नहीं है, एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। यानी एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी पूर्ण रूप से ठीक है या नहीं है, बैलेंस शीट ठीक बनी है या ठीक नहीं बनी है, इस चीज़ की जांचने की बात जो करते हैं वो कौन करते हैं? जोसेफ लैंकास्टर बात करते हैं। ये दूसरी कैटेगरी की बात आ जाती है स्टूडेंट इसमें। तो दूसरी कैटेगरी में आपने क्या जाना? दूसरी कैटेगरी में दो लोग आए, एमएल जोसेफ। देखिए यहाँ पर एमएल एक ही वर्ड है, पिछले वाले में MLA अलग अलग था, तो यहाँ पर एमएल जोसेफ, ठीक है। एमएल से फुल फॉर्म बनता है एमएल शांडिल्य और जोसेफ से जोसेफ लैंकास्टर। एमएल शांडिल्य ने बात की कि जो जांच की जाती है वो इन तरीके से की जाती है, और लैंकास्टर ने बात की कि बैलेंस शीट को ये देखना कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो एक्यूरेट के बारे में जानकारी कौन देते हैं? लैंकास्टर देते हैं। तो इन दोनों ने ये बात तो बता दी, कि इनकी विधि क्या है, विधान क्या है, यानी कि ऑडिटिंग जो की जाती है उसका विधि और विधान क्या है, उसका नियम क्या है और उसका तरीका क्या है। लेकिन ये बताने के बाद ये वो बस हिसाब किताब तक ही सीमित रह गए, यानी इससे ऊपर नहीं जाते, बस हिसाब किताब लगाने तक ही सीमित रह गए हैं। सिर्फ हिसाब किताब लगा पाते हैं, वो भी किससे? विधि और विधान से। इसके अलावा कोई चीज़ की जानकारी वो नहीं देते। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं AR के लिए हम लोग आगे चलेंगे, तो पहले इसको डिलीट मार देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद AR हमारे पास आते हैं, तो AR की अगर हम लोग बात करें तो AR में हमारे पास दो लोग आएंगे, ठीक है। AR में हमारे पास दो लोग आ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा कौन कौन होंगे।
ए से अगर हम लोग बात करें तो आर्थर डब्ल्यू होम्स, क्या आएंगे ए से आएंगे आर्थर डब्ल्यू होम्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे आर्थर डब्ल्यू होम्स, ठीक है। और आर को हम लोग बोलेंगे रोनाल्ड ए आयरिस, रोनाल्ड ए आयरिस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन ध्यान रखना, रोनाल्ड ए आयरिस, ठीक है। मेन मोटो, हमें कोई डेफिनेशन पूरी नहीं रखनी, हमको सिर्फ राइटर ध्यान रखना है और राइटर ने कौन सी कीवर्ड कही है बस उसको पकड़ना है हमको, ठीक है। आर्थर डब्ल्यू होम्स की अगर बात करी जाए तो आर्थर डब्ल्यू होम्स ने बेटा बात करी है कि जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग कैसी है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। कैसा है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, यानी साइंटिफिक का मतलब माना जाए तो वैज्ञानिक और व्यवस्थित जांच की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक और व्यवस्थित जांच की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसी बात कर रहे हैं? वैज्ञानिक और व्यवस्थित जांच की बात करते हैं। कौन करते हैं बेटा? आर्थर डब्ल्यू होम्स। आर्थर डब्ल्यू होम्स ने कहा कि जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग कैसी है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। हाँ, रोनाल्ड ए आयरिस की अगर बात करें तो रोनाल्ड ने क्या कहा? रोनाल्ड ने कहा कि रोनाल्ड ने जो बात करी वो करी कि साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक इन्होंने भी कहा था, साइंटिफिक एंड रेगुलर, क्या कहा था? रेगुलर, साइंटिफिक एंड रेगुलर, या इसको पहले भी लिख सकते हैं रेगुलर एंड साइंटिफिक, रेगुलर एंड साइंटिफिक, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, देख लेना बेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? समझाना। रेगुलर क्या है कि नियमित और वैज्ञानिक जांच, ठीक है। जरा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर थर्ड कैटेगरी में जाएं तो वैज्ञानिक जांच पे चर्चा कर रहा है, ये कह रहे हैं साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, ये कह रहे हैं रेगुलर एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन, यानी नियमित और वैज्ञानिक जांच की बात कर रहे हैं वो, तो वैज्ञानिक जांच की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर हम एनालिसिस करें तो थर्ड कैटेगरी में जब हम पहुंचते हैं तो थर्ड कैटेगरी वालों ने हमें क्या बताया? थर्ड कैटेगरी वाले हमको बताते हैं कि ये जो ऑडिटिंग है वो तर्कपूर्ण है और वैज्ञानिक जांच है। क्या बात बता रहे हैं? तर्कपूर्ण है और वैज्ञानिक जांच है, पर विस्तृत नहीं। विस्तृत का मतलब है कि अभी तक सबका जो कहना है, जो फर्स्ट कैटेगरी में आए, जो सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, सबके जो दायरा है वो कैसा है? लिमिटेड दायरा है। लिमिटेड दायरे का मतलब हो गया कि एक लिमिट तक ही सोच रख रहे हैं। तो विस्तृत जांच अभी तक नहीं किसी ने बताई है, सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं तर्कपूर्ण है और वैज्ञानिक जाँच है। अगर हम बात करें इससे आगे की तो चौथी कैटेगरी में जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पर विस्तृत जांच हमें देखने को मिलेगी। ये लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखते हैं लास्ट कैटेगरी इसकी क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग, देख लीजिएगा फटाफट तेज़ी से, ठीक है। चलिए इसका चौथा पोर्शन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ पोर्शन की अगर हम बात करें तो देखिएगा ARRT। पहली बात तो नाम याद रखना, मैंने इस तरीके से आपको इतने सारे नाम याद करा दिए कि भूल नहीं पाओगे, बस थोड़ा सा रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ARRT देखिएगा, ए से हम लोग चलते हैं तो आता है हमारे पास AK चंद्रा। क्या आता है? AK चंद्रा, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग AK चंद्रा के नाम से ही जानते हैं, AK चंद्रा, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास क्या आता है? आर से हमको ध्यान रखना है RK मौज, ठीक है। क्या नाम है इनका? RK मौज, MOTJH ऐसे करके हैं, RK मौज, ठीक है, RK मौज। तीसरी आर की बात हम लोग करें तो ये आता है RJ विलियम्स। क्या आता है? RG विलियम्स, RG विलियम्स बच्चों, RG विलियम्स, ठीक है,
और अगर हम टी की बात करें तो टेलर एंड पेरी। क्या आता है? टेलर एंड पेरी। टी से आता है हमारे पास टेलर एंड पेरी। हिंदी में इसको बोलते हैं टेलर एंड पेरी, टेलर और पेरी। देखिए 4 नाम है, इन चारों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये तो बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ये लोग 4 नाम आए, ए.के. चंद्रा, आर.के. मौज, ठीक है, आर.जी. विलियम्स एंड टेलर एंड पेरी, ठीक है। तो हम जब इसको देखेंगे तो क्या क्या बात करी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? ए.के. चंद्रा। देखिए ए.के. चंद्रा क्या कहते हैं हमारे पास? ए.के. चंद्रा कहते हैं कि ऑडिटिंग का काम खाली चेकिंग करना ही नहीं है। ऑडिटिंग का काम जो है चेकिंग करने के अलावा प्रशासन करना भी है, फ्यूचर की प्लानिंग करना भी है। देखिए कितनी वाइल्ड हो गई परिभाषा कि खाली जो है चेकिंग करने से काम थोड़ी है, इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन करना भी है और फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी भी है। यानी इन्होंने 2 वर्डों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। पहला वर्ड क्या कह रहे हैं ये लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए किया जाएगा जिससे जो अनियमितता है या जो कमियां हैं या जो ढिलाइयाँ हैं, अनियमितता, ढिलाइयाँ, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। इसलिए ऑडिटिंग किसका काम करता है? प्रशासन का काम भी करता है। प्रशासन या शासन का काम करता है, ठीक है, शासन का काम करता है, ओके। और साथ में क्या करता है? फ्यूचर की प्लानिंग बनाता है। क्या करता है बेटा? फ्यूचर प्लानिंग करता है, फ्यूचर की तैयारी करता है। फ्यूचर की क्या तैयार करता है? फ्यूचर के प्लान तैयार करता है, ठीक है ना। फ्यूचर के प्लान तैयार करने के साथ साथ क्यों तैयार करता है? जिससे प्लान बनाने से वो बेहतर हो सके, फर्म अच्छा काम कर सके, आगे बढ़ के काम कर सके। यानी कहने का मतलब कि 2 कीवर्ड आए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा और फ्यूचर की बात करेंगे। कौन करेंगे? ए.के. चंद्रा। देखिए कितनी वाइल्ड परिभाषा है, खाली यहीं तक लिमिट नहीं है कि खातों की जाँच कर ली बस हो गया काम। आगे बात करें तो आर.के. मौज की बात आती है। आर.के. मौज क्या कहते हैं? देखिए आर.के. अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, एक बात और दिमाग में आई यहाँ से कि डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए सबसे अच्छी अगर मानी जाती है, डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए यानी शाखा अंकेक्षण के लिए अगर कोई परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है तो वो यही वाली मानी जाती है, ए.के. चंद्रा। यानी ए.के. चंद्रा ने शाखा अंकेक्षण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है ना। यानी तुमसे अगर ये शब्द, हालांकि परिभाषा में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा शाखा अंकेक्षण, लेकिन अगर तुमसे स्पेशल क्वेश्चन पूछे कि कौन सा राइटर ऐसा है जो शाखा अंकेक्षण की सबसे ज़्यादा बात करता है, तो तुरंत आपको बात पकड़ लेनी है और तुरंत कह देना है आप लोगों को कि डिपार्टमेंटल ऑडिट की जो बात करते हैं शाखा अंकेक्षण की, वो कौन करते हैं? ए.के. चंद्रा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आर.के. मौज पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि लेखांकन तथ्यों के सत्यापन, लेखांकन तथ्यों के सत्यापन की बात करते हैं। लेखांकन तथ्यों का मतलब हो गया वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग फैक्ट्स, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग फैक्ट्स, ये इसकी बात करते हैं। लेखांकन तथ्यों के सत्यापन की बात करते हैं, ठीक है ना। और साथ में कहते हैं कि ये शुद्ध और विश्वसनीय होने चाहिए। सत्यापन से क्या पता चलेगा? कि ये शुद्धता और विश्वसनीयता की जांच हमको पता चल जाएगी। शुद्धता और विश्वसनीयता यानी एक्यूरेट हो, प्योर हो और रिलायबल हो, ठीक है। ये प्योर और रिलायबल कब होंगे स्टूडेंट्स? ये प्योर और रिलायबल तब होंगे जब तुम्हारे पास, देखिए लेखांकन तथ्यों का मतलब यहाँ पर वाउचर से है। हम अकाउंट्स कहाँ से बनाते हैं? वाउचर से बनाते हैं। तो वाउचर अगर हमारे पास सही होंगे तो हमारी सारी चीज़ें सही होंगी। पहली कड़ी हमारे पास खाते बनाने की क्या है? वाउचर है। तो वाउचर अगर सही है तो सब कुछ सही है। तो इसलिए सबसे पहले क्या कहते हैं? ये वाउचर चेक करो, वाउचर का वेरिफिकेशन करो, सत्यापन करो। वाउचर सही है तो पता चल जाता है कि वो शुद्ध है और विश्वसनीय है। इसकी बात कौन करता है? आर.के. मौज बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिएगा आगे की बात चलते हैं तो आर.जी. विलियम्स हमारे पास आते हैं। आर.जी. विलियम्स क्या कहते हैं? देखो आर.जी. विलियम्स एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है, जो हमारे पास चिट्ठा है,
वो नियम के अनुकूल बना है या नहीं, नियम अनुसार बना है या नहीं, सिर्फ इसी बात की जानकारी देता है कि बैलेंस शीट जो चिट्ठा है वो नियम अनुसार है या नहीं है, नियम अनुसार है या नहीं है, सिर्फ इस बात की जानकारी देता है। कौन? आरजी विलियम्स ने बात कही है। ये कहते थे कि बैलेंस शीट अगर आप लोगों ने नियमानुसार बनाई है तो सारी चीज़ें नियमानुसार ही होंगी, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे लास्ट का स्टेप क्या है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अगर सही है, बैलेंस शीट अगर नियमों के आधार पर है, बैलेंस शीट के अंदर जाने वाली सभी आइटम अगर नियमों के अनुकूल है तो बाकी सब चीज़ें भी सही होंगी। इसलिए आरजी विलियम्स ने इस बात पर चर्चा की। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे टेलर और पेरी। टेलर और पेरी ने अगर बात की तो रिपोर्ट की बात की है। ध्यान रखना कि जब भी टेली एंड पेरी की बात आए तो ये रिपोर्ट पर जोर देते थे। किस पर जोर देते थे? रिपोर्ट पर जोर देते थे। रिपोर्ट देना, ठीक है ना। किसकी रिपोर्ट देना? विवरण पत्र पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। विवरण पत्र पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो जब भी कभी रिपोर्ट की बात आ जाए, ठीक है, जब भी कभी अपनी रिपोर्ट की बात आ जाए तो समझ जाना कि टेलर और पेरी ने बात कही है, ठीक है। चलिएगा, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। लगभग हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी हैं वो 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 4 14 डेफिनेशंस को हमने एक साथ क्लियर किया है। 14 के 14 राइटर्स के नाम याद रखने। कैसे याद रखने आपको? MLA JPS, ML जोसेफ, ARRT, ठीक है। फिर इनकी फुल फॉर्म, फिर इनके कीवर्ड। आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन आएंगे। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं डेफिनेशन को समझ के कि इनको रटना बहुत मुश्किल है। हाँ, रटना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? कीवर्ड याद करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।